हर बार जब आईसीसी कोई बड़ा फैसला लेती है, एक ही लाइन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है, आईसीसी मतलब बीसीसीआई। कभी पिच पर सवाल, कभी अंपायर पर शक, तो कभी पूरे टूर्नामेंट पर आरोप। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था एक ही देश के इशारों पर चलती है, या फिर ये कहानी हर हार के बाद दोहराई जाने वाली सबसे आसान सच्चाई है? आज हम शोर नहीं, फैक्ट्स पर बात करेंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको पसंद आए जरूरी नहीं। क्रिकेट की दुनिया में एक सवाल हमेशा चर्चा में रहता है, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट सच में सबके लिए बराबर है? क्या सच में बीसीसीआई ही आईसीसी चलाती है? क्या आईसीसी के फैसलों के पीछे पैसा सबसे बड़ी ताकत है? बीसीसीआई की आर्थिक शक्ति आईसीसी पर कितना असर डालती है? आईसीसी में फैसले आखिर होते कैसे हैं, वोट से या दबाव से? भारत पर आईसीसी का झुकाव होने के आरोप आते कहां से हैं? अगर आईसीसी सच में भारत के इशारों पर चलती है, तो क्या कभी आईसीसी ने भारत के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है? आईसीसी के ऐसे कौन से फैसले हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाते रहे हैं? क्या बीसीसीआई का दबदबा नियमों को बदलवा सकता है? तो फिर आईसीसी बीसीसीआई विवाद की असली सच्चाई क्या है? बाकी देश बार बार भारत और बीसीसीआई पर आरोप क्यों लगाते हैं? क्या ये आरोप हकीकत है या हार की झुंझलाहट? आइए इन सवालों के जवाब हम फैक्ट के साथ जानते हैं, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। अब सवाल ये है कि ये आरोप आते कहां से हैं? हर बार जब कोई बड़ा मैच खत्म होता है और रिजल्ट उम्मीद के खिलाफ जाता है, तो एक ही लाइन सुनाई देती है, मैच फिक्स था, पिच भारत के लिए बनाई गई थी, आईसीसी पहले से तय करके बैठी थी। लेकिन सवाल ये है, ये आरोप अचानक क्यों नहीं, हर बार भारत से हारने के बाद ही क्यों आते हैं? असल में इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, भारत की डोमिनेंस। पिछले 1 दशक में भारत सिर्फ टीम नहीं रहा, वो क्रिकेट की पावर बन चुका है। फैंस, पैसा और प्लेटफॉर्म सब भारत के पास। जब आप सबसे ताकतवर से हारते हैं, तो हार स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण, फैसलों की विजिबिलिटी। भारत के मैच सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। हर अंपायर कॉल, हर आईसीसी डिसीजन क्रोज की नजरों में होता है। छोटी टीमों के साथ वही फैसला हो तो कोई सवाल नहीं, लेकिन भारत इन्वॉल्व हो तो वो कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। तीसरा कारण, सोशल मीडिया का जहर। एक ट्वीट, एक रील, एक हेडलाइन और नैरेटिव तैयार। फिर फैक्ट नहीं, भावनाएं जीतने लगता है, और यहीं से जन्म लेता है वो आरोप, आईसीसी यानी बीसीसीआई। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या ये आरोप सच है या ये सिर्फ हार का सबसे आसान बहाना? आगे के सेगमेंट में हम फैक्ट्स के साथ इसका जवाब देंगे। अब आते हैं उस शब्द पर जिससे हर बहस शुरू होती है, पैसा। क्योंकि सच यही है, आज के क्रिकेट में पैसा ही इंजन है। फैक्ट ये है, भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट है। सबसे ज्यादा दर्शक, सबसे महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल लीग आईपीएल। यही वजह है कि आईसीसी की कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या पैसा ताकत देता है? बिल्कुल देता है। जिसके पास पैसा होता है, उसकी बात सुनी जाती है, उसके कंसर्न्स पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब दूसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या पैसा हर फैसला खरीद सकता है? अगर ऐसा होता तो भारत हर आईसीसी टूर्नामेंट जीतता, हर फाइनल भारत में होता, हर नियम भारत के हिसाब से बदल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। सच्चाई ये है, बीसीसीआई इन्फ्लुएंस रखता है, कंट्रोल नहीं। वो टेबल पर सबसे बड़ी आवाज है, लेकिन अकेली आवाज नहीं। और यहीं पर अधिकतर लोग एक गलती करते हैं, इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन को एक समझ लेते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, आईसीसी में फैसले आखिर होते कैसे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं आईसीसी मतलब एक कुर्सी और उस कुर्सी पर बैठा कोई एक आदमी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। फैक्ट ये है, आईसीसी कोई सिंगल पर्सन बॉडी नहीं है। ये कई देशों के क्रिकेट बोर्ड्स का समूह है, जहां हर बड़ा फैसला डिस्कशन और वोटिंग से लिया जाता है। आईसीसी के अंदर अलग अलग कमिटीज होती हैं, जैसे फाइनेंस, क्रिकेट कमेटी, इवेंट्स और शेड्यूलिंग, सिक्योरिटी और गवर्नेंस। हर कमेटी में 1 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब यहाँ एक और गलतफहमी टूटती है, बीसीसीआई अकेले फैसले नहीं ले सकता। भारत अपनी बात जोर से रख सकता है, लेकिन बिना सपोर्ट के वो किसी प्रपोजल को पास नहीं करा सकता। कई बार ऐसा भी होता है, भारत कोई सुझाव देता है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आईसीसी में हर देश अपनी इंटरेस्ट देखता है। यानी सच ये है, आईसीसी एक बैटलफील्ड है, जहां हर बोर्ड अपनी अपनी पावर खेलता है, और भारत इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, लेकिन ओनली प्लेयर नहीं। आगे हम वो एग्जाम्पल्स देखेंगे जब आईसीसी ने भारत के खिलाफ फैसला लिया। अगर आईसीसी सच में भारत के इशारों पर चलती, तो एक सवाल उठता है, क्या कभी आईसीसी ने भारत के खिलाफ फैसला लिया है? जवाब है हाँ, कई बार, बस उन पर कम बात होती है। पहला उदाहरण, WTC फाइनल का वेन्यू। लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंग्लैंड में कराया गया।
भारत ने मल्टीपल बार न्यूट्रल वेन्यू की मांग की, लेकिन आईसीसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। अगर बीसीसीआई का पूरा कंट्रोल होता तो ये फैसला कब का बदल चुका होता। दूसरा उदाहरण, डीआरएस की शुरुआत। जब डीआरएस सिस्टम आया, भारत ने टेक्नोलॉजी और कॉस्ट को लेकर आपत्ति जताई थी। नतीजा, कई समय तक भारत को आईसीसी टूर्नामेंट्स में डीआरएस का फायदा नहीं मिला। तीसरा उदाहरण, शेड्यूलिंग लॉसेस। कई आईसीसी इवेंट्स में भारत को ऐसे स्लॉट्स मिले जो ब्रॉडकास्टिंग और प्रिपरेशन दोनों के लिहाज से आइडियल नहीं थे। चौथा उदाहरण, नियम और पेनल्टीज। स्लो ओवर रेट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, फाइन्स। इन मामलों में आईसीसी ने भारत को भी उतनी ही सख्ती से पेनलाइज किया जितना किसी और टीम को। ये सारे उदाहरण एक बात साफ करते हैं, आईसीसी भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती, बल्कि भारत भी उसी सिस्टम का हिस्सा है जहां कभी फायदा तो कभी नुकसान। और यही बात आईसीसी यानी बीसीसीआई वाली थ्योरी को कमजोर कर देती है। अब आखिरी सवाल बचता है, तो फिर सच्चाई क्या है? अब हम बात करेंगे असली सच्चाई की। अब जब हमने दोनों पहलू देख लिए, आरोप भी और फैक्ट्स भी, तो अब आते हैं असली सच्चाई पर। सच्चाई ये है कि आईसीसी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है, और ये भी सच है कि आईसीसी पूरी तरह भारत के कंट्रोल में भी नहीं है। आईसीसी एक आइडियल संस्था नहीं, बल्कि एक पावर ड्रिवन सिस्टम है, जहां फैसले क्रिकेट से ज्यादा व्यापार और राजनीति से टकराते हैं। भारत इसलिए मजबूत है क्योंकि भारत के पास पैसा है, दर्शक है, मार्केट है, और इस वजह से भारत की बात सुनी जाती है। लेकिन सुनी जाना और आदेश चलाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर आईसीसी भारत के इशारों पर चलती तो हर बड़ा टूर्नामेंट भारत में होता, हर रूल भारत के प्लेयर्स के मुताबिक बदलता, और हर कंट्रोवर्सी भारत के पक्ष में खत्म होती। लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है, आईसीसी में पावर बैलेंस है, जहां भारत सबसे मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन अकेला खिलाड़ी नहीं। और यही वजह है कि कभी भारत को फायदा मिलता है तो कभी उसी सिस्टम से नुकसान भी। तो आईसीसी यानी बीसीसीआई एक हाफ ट्रूथ है, पूरी कहानी नहीं। अब सवाल ये नहीं कि आईसीसी बायस्ड है या नहीं, सवाल ये है, क्या हम हार को समझने के बजाय किसी और पर डालना चाहते हैं? अब एक आखिरी सवाल, अगर आईसीसी पूरी तरह भारत के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर बाकी देश बार बार आरोप क्यों लगाते हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, हार को स्वीकार करना मुश्किल होता है। जब तैयारी कम हो, स्ट्रैटेजी फेल हो और नतीजा उम्मीद के खिलाफ जाए, तो हार खुद की नहीं, किसी और की गलती लगने लगती है। आईसीसी को दोष देना खुद के सिस्टम पर सवाल उठाने से कहीं ज्यादा आसान है। दूसरी वजह, अपनी बोर्ड की नाकामी छुपाना। सिलेक्शन गलत हो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कमजोर हो, प्लेयर डेवलपमेंट फेल हो, लेकिन इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है। तो ब्लेम चला जाता है आईसीसी या भारत या पिच। तीसरी वजह, फैंस और मीडिया का दबाव। फैंस को जवाब चाहिए, मीडिया को हेडलाइन चाहिए, और ऐसे में आईसीसी बायस्ड है सबसे आसान और तेज नैरेटिव बन जाता है। धीरे धीरे ये नैरेटिव फैक्ट नहीं, बिलीफ बन जाता है, और यही बिलीफ हर हार के बाद फिर जिंदा हो जाता है। लेकिन सच ये है, आरोप लगाने से क्रिकेट मजबूत नहीं होता, सुधार करने से होता है। अब आखिरी फैसला आप पर छोड़ते हैं। तो आज के सारे सवालों का जवाब एक लाइन में समझिए, आईसीसी ना भगवान है, ना भारत की कठपुतली। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां ताकत मायने रखती है, लेकिन हर बार जीत नहीं दिलाती। भारत मजबूत है, इसलिए उसकी आवाज सुनी जाती है, लेकिन हर फैसला उसकी मर्जी से नहीं होता। और शायद सबसे बड़ा सच ये है, क्रिकेट को सबसे ज्यादा नुकसान आरोपों से नहीं, हार को न समझने से होता है। अगर हम सच में क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो सवाल सिस्टम से भी होने चाहिए और खुद से भी। फैसला अब आपके हाथ में है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो और आप क्रिकेट को सिर्फ फैन नहीं, समझदार व्यूअर की तरह देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सच, तर्क और खेल तीनों की आवाज और दूर तक पहुंचे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी खेला जाना चाहिए।